मेरे प्रियो, ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? पहचान सकते हैं आप? सुअर, है ना? सुअर दिख रहा है आपको? देखिए, आज हम लोग देखेंगे बाइबल सुअरों से हमें के बारे में जो बताती है, उससे हम अपने जीवन में लाइफ लेसन्स कुछ ले सकते हैं मेरे प्रियो। सुअर को आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके शहरों में, है ना, आपके गाँव में। तो उनका क्या एक विशेषता रहता है, यदि आप उसे अच्छे से नहला दें सुअरों को, अच्छा साबुन, खुशबू वाला रेक्सोना या सैंडलवुड का, पियर्स का जो भी साबुन है उससे नहला दें, ओ फिर से वो क्या करता है, उसको सड़क पे छोड़ दें तो फिर से वो गंदगी में, नाली में, गटर में घुस जाता है और फिर से गंदा हो जाता है। उस सुअरों से हमें जीवन में एक शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा ले सकते हैं ये सुअरों से? कि बाइबल कुछ बताती है इसके बारे में, सुअरों के बारे में। आइए देखेंगे हम, बाइबल बताती है ये सुअरों के बारे में। आइए पढ़ते हैं दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन। बड़ा सुंदर प्यारा वचन वहाँ दिया हुआ है। हालेलुया। देखिए वहाँ लिखा हुआ है, जैसे उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाती है। क्या नहलाई हुई सुअरनी क्या करती है? वो फिर से कीचड़ में लौटने के लिए चले जाती, फिर से चले जाती, फिर से चले जाती। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में कई बार हमारी पुरानी गंदी आदतें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है, नाश कर रही है। एक बार छोड़ दिया हमने, फिर से हम वही करने लगते हैं, तो हम मनुष्य नहीं, ये सुअरों का काम कर रहे हैं। सुअरों का काम कर रहे हैं। आपके शरीर को भला चंगा पवित्र बनाया गया है, उसे शराब से, सिगरेट से, ड्रग्स से क्यों नाश कर रहा है? क्यों नाश कर रहा है? एक बार आपको आज़ाद हो गए, ओ अश्लील फिल्मों, प्रोनोग्राफी देखने से, ओ अश्लील बातें, व्यभिचार से, एडल्ट्री से, अवैध संबंधों से, गलत संबंधों से, अगर फिर से आप उनमें लिप्त हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो हम वो देखें अपने आप को सुअरों के जैसा ना बने मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा हुआ है ओ उसके समान हमको नहीं बनना है। आइए नीति वचन 26 और उसके 11वें वचन में भी हम देखेंगे मेरे प्रियो। नीति वचन 26 और उसका 11वां वचन वहाँ लिखा हुआ है, जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। क्या हम मूर्ख हैं? बार बार वही गलती कर रहे हैं। अच्छे से नहला दिए गए, अच्छे से वो बना दिए गए, फिर से घूस लेना, फिर से वो गड़बड़ी, फिर से वो कामचोरी, आलसपना, धोखाधड़ी, झूठ, षड्यंत्र, अन्याय, दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जांचे अपने आप को मेरे प्रियो। ओ बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि हमें एक नया जीवन, सुंदर जीवन को बनाए रखना है। फिर से वो पाप में नहीं गिरना है, नहीं तो हम में और सुअरों में कोई अंतर नहीं होगा। मत्ती की किताब 7वां अध्याय और उसका 6वें वचन में पढ़ेंगे। मत्ती 7 और उसका 6वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, मत डालिए, नहीं तो क्या होगा,
वो आपको पाँव तले रौंदेंगे मोतियों को और पलट कर आपको फाड़ डालेंगे। मतलब अपने रिसोर्सेस, अपने पैसा, अपना प्रभाव, अपना पद प्रतिष्ठा, ऐसे लोगों जो आप जानते हैं धोखेबाज हैं, आपसे केवल फ़ायदा उठाने के लिए सेल्फिश स्वार्थी लोग हैं, आपके पद का, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पैसों का, आपकी प्रभाव का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर से वो आपके नाम से, आपकी पहचान से, आपकी रिश्तेदारी से वो फ़ायदा उठाएंगे, घूस लेंगे, रिश्वत लेंगे, आपका नाम खराब करेंगे। आप अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। हम बार बार वही पाप में क्या गिर जा रहे हैं। शराब पीने की, नशे करने की आदत, गुटखा खाने का, जो धूम्रपान करने का और अश्लील साहित्य देखने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का। आपके लिए खुशखबरी, शुभ संदेश, गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़, ग्लोरियस न्यूज़। बाइबल कहती है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। Sin shall not have dominion over us। हम सूअर के समान नहीं बनेंगे। ओ नहलाए जाने के बाद फिर से वो कीचड़ में, गंदगी में लौटने के लिए चला जाता है। हम सूअर के समान नहीं होंगे, जो आज़ाद हो गए हैं। हम यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आज़ाद करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिंस। मेरे प्रियो, जब आप आज़ाद हो गए हैं वो पाप से, वो श्राप से, वो बंधनों से, वो व्यसनों से, वो नशे से, ड्रग्स, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग, सुपारी, हालेलुया, जुआ, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता को देखना, पोर्नोग्राफी, एडल्ट्री, व्यभिचार, गलत संबंध, अवैध संबंध, चोरी, डकैती, फिर से ना जाए। वो सामर्थ्य यीशु देगा, क्योंकि उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे अपने पापमय स्वभाव पर जय पाने की, अभिलाषाओं पर, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से जय पाने के लिए आपको सामर्थ मिलेगी। यू विल रिसीव पावर, यू विल रिसीव पावर। रोमियो 6:14 में sin shall not have dominion over us because we are under grace. You are under grace, my beloved brother, my beloved sister. आप अनुग्रह के अधीन हैं। पाप की प्रभुता आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ पर नहीं होगी। आप पूर्ण रीति से स्वतंत्र रहेंगे। आप सत्य को जान रहे हैं। यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:36 में यीशु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। यू आर फ्री, आप आज़ाद हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि आपके पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो श्वेत बर्फ के समान श्वेत हो जाएंगे। आपको नया जीवन, आप पवित्रता में बने रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था 22 उसके 32 में यीशु ने, परमेश्वर ने ये कहा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। उसके क्रूस की ओर निहारते रहे, उसके रक्त रंजित पैरों को वो पकड़े रहें। वो आपको चलाएगा अपने मार्गों में, वो शक्ति देगा, वो सामर्थ देगा पाप पर जयवंत होने के लिए। Sin shall not have dominion over you, my brother, dominion over you, my sister। पाप की आप पर प्रभुता नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं है। यीशु आपको प्यार करता है, आपको जयवंत करेगा, विजयी करेगा। पापमय आदतों को छोड़ नहीं पा रहे, पुकारें यीशु को, डिलीवर मी, छुड़ा मुझे। यीशु ने कहा है संकट के समय
मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम सूअरों के समान नहीं बनेंगे, परंतु नया जीवन यीशु में, यीशु में, यीशु में जिएंगे और अनंत जीवन पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। और एक दिन स्वर्ग में हम जाएंगे। हालेलुया। एक कहावत है मेरे प्रियो कि डोंट फाइट विद ए पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। एक मुहावरा है, कहावत है कि सूअरों से लड़ाई मत करो, नहीं तो तुम गंदे हो जाओगे और सूअरों को अच्छा लगेगा। अरे ये तो कितना साफ सुथरा इंसान तो मनुष्य, वो हमारे समान गंदा हो गया, क्योंकि उससे लड़ोगे तो आप वो कीचड़, वो गंदगी, वो बदबू आपके उसके ऊपर आ जाएगी। तो सूअरों से लड़ाई मत लड़िए, आप गंदे हो जाएंगे और सूअरों को अच्छा लगेगा। डोंट फाइट विथ अ पिग, you will get dirty and pig will enjoy it. No. Pig will like it. No. हालेलुया। यीशु के आप बच्चे हैं, यीशु के आप बेटे हैं, यीशु की आप बेटी है। यीशु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद दे। ओ पाप की प्रभुता मेरे जीवन में नहीं होगी। मैं नशे से, गंदी आदत, गलत आदतों, खराब नुकसान देने वाली आदतों से आज़ाद रहूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि यीशु का लहू सामर्थी है, शक्तिशाली है। द ब्लड ऑफ जीसस इज प्रेशियस, प्योर, पावरफुल। उसका लहू शुद्ध है, शक्तिशाली है, सामर्थी है। आमेन, आमेन। यीशु आप सबको आशीष दे। आमेन। हालेलुया। एक गवाही, एक जवान व्यक्ति, एक जवान, उसका नाम अगस्टीन, वो कई उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, वो वुमेनाइज़र था, अनेक उसकी गर्लफ्रेंड्स थी और एक बड़ी पसंद वाली उसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड थी और वो पाप में जीवन बिता रहा था, व्यभिचार में, गलत संबंध में, अवैध संबंधों में अपना जीवन नष्ट कर रहा था, खराब कर रहा था। परंतु उसकी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी यीशु से, यीशु आप पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15वां वचन कहता है यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। मेरे बेटे को भी बचा लीजिए, पाप से छुड़ा लीजिए, पाप से उसे आज़ाद कर दीजिए। वो सूअरों के समान ना बने जो बार बार पाप में गिर जा रहे हैं, बार बार पाप में लिप्त हो जा रहे हैं। उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। ऐसा करके वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना आंसुओं के साथ करती थी और बाइबल बताती हमारे आंसू यीशु के प्यार भरे कोमल दयालु दिल को पिघला देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह प्यार से, करुणा से, तरस से भरा हुआ है। भजन संहिता 86:15 में, भजन संहिता 103:8 में, भजन संहिता 111:4 में, भजन संहिता 116:5 में, भजन संहिता 145:8 में, योना 4:2 में लिखा हुआ है यीशु मसीह पूरा तरस से, प्यार से, करुणा से, कोमलता से, दया से भरा हुआ अनुग्रहकारी है। तो वो बाइबल बताती है भजन संहिता 56:56 उसका 8वां वचन, यीशु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप रोते हैं तो यीशु मसीह आपके आंसुओं को आपकी शर्ट में, आपकी साड़ी में, आपके कपड़ों पर, आपके बिस्तर पर ही नहीं गिर रहा है। यीशु वो अपनी बोतल में, कुप्पी में रखा हुआ है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, इस बात से दुखी होकर मेरे बेटे ने आंसू बहाया, मेरी बेटी ने आंसू बहाया। आपके आंसुओं को कुप्पी में रख रहा है। योर टीयर्स आर काउंटेड एंड ही इज कीपिंग योर टीयर्स इन हिज बॉटल। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, उसकी माँ की प्रार्थना एक दिन काम की और एक दिन उसने यीशु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद फिर से वही उसकी गर्लफ्रेंड्स मिलती रास्ते में और एक दिन तो वो फेवरेट
जो उसकी सबसे मनपसंद गर्लफ्रेंड थी वो मिली। वो चिल्लाने लगी, अगस्टीन अगस्टीन, माय स्वीट हार्ट अगस्टीन, आई एम। अपना नाम बताया, ओ अगस्टीन मैं हूँ। वो जा रहा था और अगस्तीन ने जैसे ही अपनी सबसे फेवरेट गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुना, उसे पुकार रही, वो जान गया मैं फिर से पाप में पड़ जाऊंगा, फिर से गलत संबंध, अवैध संबंध हो जाएंगे। तो वो क्या किया? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 22वां वचन कहता है हमें क्या करना है। ओ फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आप देखते हैं वो शराब की दुकान के सामने से, वो डिस्को सेंटर, वो डांस क्लब के सामने से जाऊंगा, फिर से मेरे अंदर वो अभिलाषा, वो चाहत, वो लस्ट रहेगी। जाऊं मैं वहाँ, पीऊँ, वहाँ डांस करूँ गलत पब्स में। नहीं नहीं, वो उस अगस्टीन भागा और चिल्लाने लगा, इट्स नॉट मी, मैं अगस्तीन नहीं हूँ, पुराना अगस्तीन मर गया है, अब मैं नया हूँ। मैं फिर से सुअर के समान, वो नहलाने के बाद फिर से मैं कीचड़ में ओ लौटने के लिए, ओ गंदे होने के लिए नहीं जाऊंगा। यस 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 यस। ओ अगस्तीन उसके बाद एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक बना और एक संत बन गया। प्रभु ने उसके द्वारा, यीशु ने उसके द्वारा कई चिन्ह चमत्कार, कई आत्माएं जीती और वो शुद्ध पवित्र जीवन जी के यीशु के पास स्वर्ग में जा पाया। सुअरों के समान नहीं बना, हालेलुया, सुअरों के समान नहीं बना। जैसा कि 2 पतरस 2:22 में लिखा हुआ है कि सुअर क्या करता है? नहलाने के बाद फिर से वो गंदी जगह में चला जाता है। परंतु वो अगस्तीन नहीं किया। अगस्तीन का परमेश्वर, सेंट अगस्तीन का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपको विजय देगा। हर एक पापपूर्ण अभिलाषाओं से, आदतों से आप शुद्ध, विजय और पाप रहित जीवन जी पाएंगे। रोमियो 8:11 के अनुसार, ओ रोमियो 6:14 के अनुसार सामर्थ्य देने वाला यीशु इज गिविंग, जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू गिव यू पावर। आमेन आमेन आमेन। इसकी स्तुति करे, तारीफ करे, वो आपको पवित्र रखेगा। हालेलुया, आमेन। शुद्ध पवित्र जीवन जिएंगे। आमेन, हालेलुया।